ईरान पर हमले को लेकर पेंटागन का बड़ा बयान, ईरान का परमाणु मिशन नष्ट किया। पेंटागन ने कहा, हमारे हमले में ईरान में कोई जनहानि नहीं, केवल ईरान के परमाणु ठिकाने उड़ाए। ईरान के परमाणु केंद्रों पर स्ट्राइक को अमेरिका ने मिडनाइट हैमर नाम दिया, पेंटागन ने किया खुलासा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पर पेंटागन का बड़ा बयान, कहा ईरान पर 14 बम गिराए गए। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इस बीच कहा कि अमेरिका ईरान से बातचीत करने को तैयार। दिलचस्प यह है कि रूबियो ने यह भी कहा कि यह युद्ध ईरान के खिलाफ नहीं है, ईरान अगर जवाब देगा तो गलती करेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच ईरान के राष्ट्रपति से की बात, उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने हालात पर विस्तार से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका ने रूस के परमाणु ठिकाने तबाह करने के दावे का खंडन किया। रूस ने कहा, ईरान के परमाणु ठिकाने सुरक्षित। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि अमेरिका ने अपने हमले में बस ईरानी एटमी ठिकाने उड़ाए हैं, नागरिकों को जानमाल का नुकसान नहीं पहुंचाया है। ईरान में अमेरिका के बड़े हमले के बाद ईरान के मानवाधिकार समूह ने आंकड़ा जारी किया। ईरान में अमेरिकी हमले में 865 लोग मारे गए, मानवाधिकार समूह ने दी जानकारी। ईरान में अमेरिका के भीषण हमले में 3,396 लोग घायल हुए, मानवाधिकार समूह ने बताया। ईरान में मारे गए लोगों में लगभग 2/3 मौतें गैर लड़ाकों की हुई हैं। ईरान के फोर्डो में अमेरिकी हमले के बाद पहली तस्वीर, सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा धमाकों का असर। ईरान के कौम के उत्तर पूर्व में फोर्डो ईंधन संयंत्र पर हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई। ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी, 311 भारतीयों को लेकर मशहद से विशेष विमान दिल्ली पहुंचा। ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 1428 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया। हमले पर ईरान के विदेश मंत्री का बयान, कहा ईरान को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार, ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन, ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का बयान। हमले पर ईरान की एटॉमिक एजेंसी का बड़ा बयान, कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। इजरायल ईरान जंग में अमेरिका ने मारी एंट्री, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को बनाया निशाना। सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने ईरान के 3 न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। अमेरिका ने ईरान की फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु सुविधा को निशाना बनाया। हमले के बाद सभी अमेरिकी प्लेन ईरान के एयरस्पेस से सुरक्षित बाहर निकले। हमले को अंजाम देने के लिए B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया। ईरान के परमाणु केंद्रों पर दागे गए GBU-57 बंकर बस्टर बम। ईरान के फोर्दो न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर अमेरिका ने गिराए 6 बंकर बस्टर बम। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की। हमले के तुरंत बाद बगदाद में अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। ईरान पर हमलों के लिए नेतन्याहू ने ट्रंप को कहा धन्यवाद और बोले, आज रात अमेरिका और ट्रंप ने पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की। साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ट्रंप के फैसले को इतिहास याद रखेगा, अमेरिका ने बहुत ताकत से काम लिया। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद बोले ट्रंप, शांति की राह पर आए ईरान, नहीं तो होंगे और बड़े हमले। राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, पिछले 40 साल से ईरान अमेरिका के खिलाफ काम कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को चेतावनी, कहा अगर ईरान ने हमला किया तो नतीजे गंभीर होंगे, इसलिए अमेरिका पर हमला करने की ना सोचे ईरान। अब अमेरिकी ठिकाने और सैनिक निशाने पर होंगे। हमले के बाद ईरान ने दी सीधी धमकी। खामनेई ने कहा, आपने शुरू किया, हम खत्म करेंगे। हमले के बाद यूएन महासचिव गुतरेस ने सभी पक्षों से की शांति की अपील, कहा आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत से निकलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यह भी कहा कि यह युद्ध बहुत चिंताजनक है, कहीं ऐसे हालात ना हो जाए कि बेकाबू हो जाए। हमले के बाद यमन में ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने अमेरिका को दी खुली धमकी, कहा ट्रंप को भुगतने होंगे परिणाम। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा, अमेरिका के हमलों से आम नागरिकों को कोई खतरा नहीं। हमले के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर ने चुने अपने 3 उत्तराधिकारियों की लिस्ट में खामनेई के बेटे का नाम नहीं। खामनेई किसी गहरे बंकर में रह रहे हैं
और वहां से वो अपने भरोसेमंद कमांडरों के जरिए संपर्क साध रहे हैं। खामनेई ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इलेक्ट्रॉनिक संचार का इस्तेमाल ना करें ताकि उसके ठिकाने का पता न चले। हमले के बाद खामनेई के प्रतिनिधि हुसैन शिरत मादरी ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़े पर हमला करना चाहिए। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जोरदार हमला। ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ हमले किए। तेल अवीव में कई धमाके सुनाई दिए। ईरान के हमले के बाद इजरायल में इमरजेंसी। पूरे इजरायल में बज रहे हैं वॉर सायरन। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान के हमले। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने इजरायल के 10 ठिकानों पर हमला किया। ईरान ने मिसाइलों से इजरायल पर किया हमला। ईरान ने पहले बैच में दागी 22 मिसाइलें। इजरायली हेल्थ मिनिस्टर का बयान। ईरान के हमले में इजरायल के 80 से ज्यादा लोग घायल। ईरान द्वारा इजरायल पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर यूएस बेस। अमेरिका के बड़े शहर हाई अलर्ट पर। हमले के बाद इजरायल ने सभी फ्लाइट्स के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। इजरायल पर ईरान के हमले के बाद इजरायल में सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला। सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाने की मांग की। ईरान इजरायल जंग के बीच मॉस्को जाएंगे ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची। कल राष्ट्रपति पुतिन से होगी मुलाकात। ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने कहा, रूस ईरान का दोस्त है। रूस के साथ हमारे संबंध मजबूत हैं। अमेरिका के हमले पर ऑस्ट्रेलिया का बयान। कहा, ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। ईरान के हमले में इजरायल के तेल अवीव में भारी नुकसान। तेल अवीव के कई इलाकों में तबाही का मंजर। इजरायली राष्ट्रपति इसहाक हारजोग का बयान। बोले, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाया। परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म। अमेरिका के ईरान पर हमले की रूस के विदेश मंत्रालय ने निंदा की। यूएन से अमेरिकी हमलों पर जवाब देने की मांग। चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की। हमले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का गंभीर उल्लंघन बताया। नेतन्याहू के बेटे ने ट्रंप की तारीफ की। ट्रंप को आधुनिक इतिहास का सबसे महान अमेरिकी नेता बताया। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव में बर्बादी। तेल अवीव में 2 बिल्डिंग पर ईरान का हमला। ईरान के हमले के बाद कई इमारतें तबाह हुई। अमेरिकी हमले के बाद लिबनान का बयान। कहा, हम युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इजरायल से 4 बसों में करीब 150 भारतीयों को अम्मान रवाना किया गया, जहां से विमान के जरिए नागरिकों को भारत लाया जाएगा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रिटेन का बयान। कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। ब्रिटेन ने इजरायल और फिलिस्तीन में रह रहे अपने नागरिकों को वहां से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए ब्रिटिश विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो वहां से वापस लौटना चाहते हैं उन्हें हम जल्द से जल्द वापस लाएंगे। अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने शांति और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। हमले के बाद ईरान ने यूएन को लिखा खत में लिखा, हमले के लिए अमेरिका इजरायल जिम्मेदार। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी की सोमवार को अहम बैठक मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई है। अमेरिका के हमले पर लैटिन अमेरिकी देशों का रिएक्शन। क्यूबा, चिली, वेनेजुएला समेत देशों ने हमले की निंदा की और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूरोपीय यूनियन का बयान। कहा, परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। ईरान पर अमेरिकी हमले पर पाकिस्तान का बयान। कहा, ईरान की एटमी साइट पर हमला गलत। हमले के बाद तेल अवीव में लगाए गए ट्रंप की तारीफ वाले पोस्टर पर लिखा गया, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद चीन का पहला बयान। अमेरिकी हमले की निंदा की। यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का बयान। बताया, ईरान परमाणु कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। कतर ने अमेरिकी हमले पर जताया खेद। कतर द्वारा की गई युद्ध को रोकने की मांग। वार्ता के जरिए समाधान की मांग। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रमण की निंदा करते हैं और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने कहा कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा की गई बमबारी की कड़ी निंदा करते हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि हमला मध्य पूर्व में संघर्ष को खतरनाक रूप से बढ़ाने वाला है। यह आक्रमण संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन करता है। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनका देश पश्चिमी एशिया के संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच शांति के लिए तत्काल कूटनीतिक वार्ता का आह्वान करता है। इजरायल पर ईरान ने दागी 1450 किलोमीटर की मारक क्षमता की एडवांस बैलिस्टिक खैबर शेकेन मिसाइल। ईरान का खैबर शेकेन मिसाइल 1500 किलो तक क्लस्टर वॉरहेड ले जाने में सक्षम। रक्षा तंत्र को चकमा देने की भी खासियत। इजरायल का ईरान पर ताजा हमला। ईरान में मिलिट्री मुख्यालय को बनाया निशाना। इजरायल ने ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल ठिकानों पर हमला किया। पूर्वी तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट। ईरान को लेकर यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम ईरान के साथ युद्ध नहीं करते। जेडी वेंस ने दावा किया कि हम ईरानियों के साथ अच्छे संबंध रख सकते हैं यदि वो परमाणु कार्यक्रम छोड़ दें। ईरान के बशर में इजरायल का बड़ा हमला। रूस के बनाए हुए परमाणु रिएक्टर पर हमला। ईरान के बुशर शहर में रूस ने परमाणु रिएक्टर बनाया है। हमले के बाद इलाके में हड़कंप।
रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, दुनिया के कई देश ईरान को एटमी हथियार देने को तैयार। रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा किया, ईरान के एटमी संयंत्रों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। यूएनएससी की बैठक को लेकर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, यूएनएससी की रूस के कहने पर बुलाई जा बैठक। इजरायल ईरान युद्ध और अब इसमें अमेरिका के कूदने से दुनिया भर में माहौल बदल गया है। इससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। जंग के बीच कच्चे तेल के दाम इस महीने पहले ही करीब 20% बढ़ चुके हैं। हॉर्मुज जल संधि को लेकर ईरानी संसद की तरफ से बड़ा बयान, कहा हॉर्मुज जल संधि बंद की जाए। ईरानी संसद ने कहा कि हॉर्मुज जल संधि बंद करने पर खामनेई अंतिम फैसला लेंगे। ईरान ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत हमला। इजरायल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर ईरान ने मिसाइलों की 20वीं लहर लॉन्च की। अमेरिका और इजरायल के ईरान में हमले के बाद ईरानी लोगों का जोरदार प्रदर्शन। अमेरिका और इजरायल के हमले के विरोध में लोग तेहरान की सड़कों पर उतरे। ईरान इजरायल में जंग के हालात के बीच सिवान का युवक ईरान में फंसा, पिता ने भारत सरकार से तत्काल वापसी की अपील की। युवक के परिजनों ने कहा, 17 जून को बेटे से आखिरी बार बात हुई थी। 9 जून को तेहरान की कंपनी में काम करने के लिए गया था।